हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहोगे। तो दोस्तों, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में आपने देखा कि किंग जैनो अब जैनो के पैलेस में आ चुके हैं और सभी लोग उनसे मिलने आए हुए हैं। मगर दोस्तों, बीरस वहां आकर माहौल को खराब कर देता है, जिस वजह से किंग जैनो को बीरस पर हाथ उठाना पड़ता है। और पास्ट की टाइमलाइन में फू ने गोकू से दोस्ती कर ली है और अब वो अपनी दोस्ती का फायदा जरूर उठाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर आप सभी अपना सपोर्ट बनाए रखना ताकि मैं आपके लिए रोज वीडियो लाता रहूं। और दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना, लाइक भी कर देना और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेना यार। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है प्रेजेंट की टाइमलाइन से, जहां पर जैको कोरोनोवा से मिलता है और वो कहता है, हाय कोरोनोवा। कोरोनोवा कहती है, जैको तुम यहाँ पे। जैको कहता है, कोरोनोवा मैं तुमसे उन लोगों के नाम जानने आया हूँ जिन लोगों ने टाइम ट्रैवल किया था। कोरोनोवा कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि अब मेरे पास यही काम रह गया है, मैं तुम्हारे लिए नाम याद रखूं। उस दिन तुम कहाँ भाग गए थे। जैको कहता है, उस दिन मैं भी अपनी मर्जी से नहीं गया था और आज भी मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया हूँ। मुझे लॉर्ड वेजिटा ने ये काम सौंपा है। कोरोनोवा कहती है, अगर उन्होंने तुम्हें नहीं भेजा होता तो ये नाम मैं तुम्हें कभी भी नहीं बताती। जैको कहता है, अब कुछ सब बाद में कर लेना। कोरोनोवा कहती है, तो ध्यान से सुनो, 3 बार टाइम ट्रैवल करने वाले 3 लोग थे। जैको बोलता है, 3? पर लॉर्ड वेजिटा ने तो बताया था कि वो फ्रीजा था बस। कोरोनोवा कहती है, फ्रीजा भी था मगर 2 लोग और थे और ये 2 लोग मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं। एक का नाम है फू और दूसरा है मोरो। ये सुनकर तो जैको शॉक हो जाता है और कहता है, क्या ये 2 लोग? ओ माय गॉड, इसका मतलब कि ये तीनों मिलकर लॉर्ड वेजिटा को धोखा दे रहे हैं। कोरोनोवा कहती है, ये मैं नहीं जानती, मेरा काम तो बस तुम्हें उनका नाम बताना था। जैको पूछता है, क्या तुम बता सकती हो कि ये लोग टाइम ट्रैवल करके क्या कर रहे थे? कोरोनोवा बोलती है, नहीं पता, ये सब तो मैं पता नहीं कर सकती। जैको कहता है, तुम्हारा शुक्रिया कोरोनोवा, तुमने मेरी बड़ी मदद की है, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद सीन जाता है ओमनी गॉड वेजिटा पर, जो कि किंग जैनो के सामने खड़ा है, वो भी बीरस को बचाने के लिए। किंग जैनो कहता है, वेजिटा आज तुम पक्का मेरे हाथों से मरोगे। वेजिटा कहता है, ये तो मैं नहीं जानता हूँ किंग जैनो, मगर अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ। तभी किंग जैनो वेजिटा पर एक तेजी से धमाका कर देते हैं, जिससे बीरस का पूरा प्लेनेट ही उड़ जाता है और हम देखते हैं कि वेजिटा किसी दूसरे प्लेनेट पर पहुंच जाता है। मगर वेजिटा को उस धमाके से कुछ भी नहीं होता। वेजिटा कहता है, ये मैं कहाँ आ गया। तभी किंग जैनो का एक पंच वेजिटा को लगता है और वेजिटा जमीन पर अपनी नॉर्मल फॉर्म में गिर जाता है। किंग जैनो कहता है, तुम्हारे दोस्त की मौत की सजा अब तुम्हें मिल रही है। वेजिटा अब खड़ा होता है और कहता है, किंग जैनो, हम नॉर्मल लोग सुख बांटते हैं, हम दुख को भी बांटना जानते हैं, और वो तो शुक्र मनाओ कि कैकरोट अभी यहाँ नहीं आया, वरना आप तो जानते हो कि क्या हो सकता है। किंग जैनो कहता है, गोकू का नाम लेकर तुम बच नहीं सकते हो, मैं जानता हूँ उसे, वो तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा। तभी किंग जैनो वेजिटा के पंच मारने वाला होता है, मगर तभी वेजिटा उस पंच को रोकता है और वो किंग जैनो के पंच मार देता है, जिससे किंग जैनो भी काफी दूर चले जाते हैं। वेजिटा कहता है, आज या तो मैं रहूंगा या ये किंग जैनो। अब वेजिटा किंग जैनो के पास काफी तेजी से जाता है और किंग जैनो वेजिटा को गुस्से में देखकर कहते हैं, ठीक है, अब ये लड़ाई तुम्हारी मौत पर ही रुकेगी। तभी किंग जैनो भी वेजिटा पर हमला करने चले जाता है। अब दोनों के बीच में तेजी से लड़ाई होने लगती है। दोनों की लड़ाई में कई सारे प्लैनेट्स तबाह हो रहे होते हैं। अब सीन जाता है गोकू पर और वो सोच में पड़ा होता है। विश कहता है, गोकू तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ जाके उन्हें रोको। गोकू कहता है,
विश, मैं उनके बीच में नहीं जाना चाहता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो गोकू? गोकू कहता है, अगर मैं उनके बीच में गया तो मुझे उनमें से किसी एक की साइड लेनी होगी, और आपको तो पता है कि वेजिटा मेरा कितना अच्छा दोस्त है। अब हम देखते हैं बेलमोट को, और वो कहता है, चैंपा, यही मौका है, आ जाओ, हम वेजिटा को खत्म कर दें। तभी चैंपा बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। उस वेजिटा के साथ मैं जब भी लड़ाई करता हूँ तो मुझे ही सजा मिलती है, तो रहने दो। बेलमोट कहता है, तुमसे तो मुझे यही उम्मीद रखनी चाहिए थी। चलो टोपो, आप दोनों ही किंग जेनो की मदद करें। टोपो बोलता है, ठीक है। अब वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब सीन जाता है किंग जेनो और ओमनी गॉड वेजिटा की लड़ाई पर। दोनों काफी तेजी से लड़ रहे होते हैं। दोनों लड़ते लड़ते एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर जाते रहते हैं, और उनके पंचेस से कई प्लेनेट तबाह होने लगते हैं। इनकी लड़ाई में कभी वेजिटा किंग जेनो के पेट में पंच मारता है, तो कभी किंग जेनो वेजिटा के फेस पर पंच मारते हैं। वेजिटा कहता है, किंग जेनो, आज तक मैं आपकी रिस्पेक्ट करता आया हूँ, मगर आज नहीं, आज यहाँ फैसला होकर ही रहेगा। किंग जेनो कहता है, फैसला तो होना ही है, क्योंकि तुम एक बेवकूफ को बचाने की कोशिश कर रहे हो। तभी वेजिटा कहता है, जब आप उन्हें बेवकूफ समझते हो तो आप लॉर्ड बीरस को छोड़ क्यों नहीं देते? किंग जेनो कहता है, नहीं, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। अब किंग जेनो वेजिटा पर एनर्जी से हमला कर देते हैं, मगर तभी वेजिटा भी किंग जेनो पर हमला कर देता है, और दोनों के बीच में एक तेज धमाका हो जाता है। वेजिटा कहता है, अब बात मेरी ईगो पर आ चुकी है, मैं आपको नहीं छोड़ने वाला हूँ किंग जेनो। अब वेजिटा किंग जेनो के कई सारे पंचेस करने लगता है, जिससे किंग जेनो जख्मी होकर नीचे गिर जाते हैं, और अब वेजिटा किंग जेनो के सामने आ जाता है और कहता है, हर किसी को कमजोर मत समझा करिए किंग जेनो, अब अपनी आखिरी इच्छा बता दीजिए। किंग जेनो कहता है, तुम मुझे नहीं मार सकते हो वेजिटा। तभी वेजिटा के पीछे एक जोरदार धमाका हो जाता है, जिससे वेजिटा फिर से नॉर्मल होकर जमीन पर गिर जाता है। अब हम देखते हैं कि वो धमाका टोपो और बेलमोट ने किया होता है। बेलमोट कहता है, आने में कहीं देरी तो नहीं हुई ना किंग जेनो? किंग जेनो कहता है, तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो? टोपो कहता है, एक दोषी को सजा देने के लिए अगर हमें आपका साथ भी देना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे किंग जेनो। अब वेजिटा जख्मी हालत में उठता है और कहता है, टोपो, बेलमोट, तुम दोनों मुझ पे हमला कर रहे हो। टोपो कहता है, हाँ, हम किंग जेनो के साथ हैं। तभी वेजिटा गुस्से में कहता है, टोपो, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, चले जाओ यहाँ से। टोपो कहता है, बिल्कुल भी नहीं वेजिटा। वेजिटा कहता है, ये मुक्का दिख रहा है, इससे तुम्हारे पेट की सारी हवा निकाल दूंगा, इसलिए यहाँ से चले जाओ। और बेलमोट, पिछली बार की मार भूल गए क्या? किंग जेनो कहता है, ये लोग यहीं रहेंगे, मैं देखता हूँ तुम इन्हें कैसे हाथ लगाते हो। बेलमोट कहता है, मुझे तो नहीं लगता है कि वेजिटा तुम हम तीनों को हरा सकते हो। वेजिटा अब तीनों को गुस्से में देखता है। टोपो बोलता है, अब हम तीन और तुम अकेले हो वेजिटा। तभी वेजिटा के पास बीरस आ जाता है और वो टोपो से कहता है, किसने कहा कि वेजिटा अकेला है? बेलमोट बीरस को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, बीरस, तुम यहाँ पे? वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, आप यहाँ क्यों आ गए? बीरस कहता है, ताकि तुम अकेले ना पड़ो, इसलिए तुम किंग जेनो को संभालो और इन दो टटुओं को मुझे संभालने दो। टोपो कहता है, लॉर्ड बेलमोट, आप कहो तो बीरस की टांग काट के आपके हाथ में दे दूं। बेलमोट गुस्से में कहता है, अबे टांग से क्या मैं हॉकी खेलूंगा? और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि वो बीरस हैं, कोई दूसरा गॉड नहीं। टोपो कहता है, आप टेंशन मत लो, मैं इसे देख लूंगा। मगर उसी वक्त टोपो अचानक से दूर जाकर गिरता है। बीरस कहता है, मुझे देखेगा ये। बेलमोट अब हैरान हो जाता है। किंग जेनो कहता है, अब तुम दोनों में से कोई यहाँ पर नहीं बच के जाएगा। तभी वेजिटा अपनी ओमनी गॉड फॉर्म में आता है।
और अब वेजिटा और किंग जेनो दोनों ही लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ बीरस बेलमोट से कहता है, आज बहुत दिनों के बाद तुम्हें पीटने का मौका मिला है बेलमोट। बेलमोट कहता है, बीरस तुम कब मेरा पीछा छोड़ोगे? अब बीरस और बेलमोट भी काफी तेजी से लड़ने लगते हैं। अब हम देखते हैं वेजिटा किंग जेनो पर लगातार की ब्लास्ट करता रहता है, मगर किंग जेनो उसे आराम से रोक लेते हैं। दोनों फिर से हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगते हैं। अब सीन जाता है जैको पर और वो कहता है, अब मुझे फ्रीजा का सारा गेम समझ आ गया है। वो लॉर्ड वेजिटा को धोखा दे रहा है। उसकी सच्चाई लॉर्ड वेजिटा को बतानी ही पड़ेगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तभी हम देखते हैं जैको के पीछे आ जाता है फ्रीजा और वो कहता है, जैको क्या तुम मेरा नाम ले रहे थे? जैको फ्रीजा को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, फ्रीजा तुम यहाँ पर? फ्रीजा कहता है, जैको तुम किसी से भी पंगा ले लेते, मगर तुम्हें मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए था। अब फंस गए ना तुम, अब तुम खामखा मरोगे। जैको डर कर कहता है, एक गैलेक्टिक पेट्रोलर को मारने का जुर्म तुम्हें पता भी है कि वो क्या है? अगर तुमने मुझे मारा तो मेरे लोग तुम्हारा पता आराम से ढूंढ लेंगे और ये बात गोकू वेजिटा तक जाएगी, फिर तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। फ्रीजा कहता है, अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, नहीं तो तुम बिना बात के मारे जाते। तभी फ्रीजा जैको के फेस पे एक पंच मार देता है। बात होती है पास्ट की टाइमलाइन से, जहां पर गोकू एकदम शॉक्ड हुआ पड़ा है और फू उसके सामने एकदम सीरियस नजर आता है। गोकू कहता है, तुम्हारा मतलब कि ये सब जो हो रहा है वो मेरी ही वजह से हो रहा है? फू कहता है, हाँ गोकू, तुम्हारे ही वर्जन ने ऐसा खेल खेल दिया कि जितनी भी खुशियाँ थी वो तो उसे मिल गई और जितने भी दुख है वो तुम्हें मिल गए। गोकू कहता है, मैं अपने साथ ही ऐसा कैसे कर सकता हूँ, ये नहीं हो सकता है। फू कहता है, मैं जानता था कि तुम विश्वास नहीं करोगे, बट सच्चाई तो यही है। मैंने देखा है वो सब और उसकी सारी प्लानिंग, तभी तो तुम यहाँ इतने दुखी हो और यहाँ पर अब आगे जो भी होने वाला है वो सब तुम शायद देख भी ना पाओ। गोकू पूछता है, क्यों, ऐसा क्या होने वाला है? फू कहता है, कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी पूरी फैमिली मारी जा सकती है या फिर तुम्हारा पूरा प्लेनेट ही खत्म हो जाए। गोकू पूछता है, मेरी जिंदगी इतनी डार्कनेस में कैसे है? फू कहता है, इन सब का एक ही जवाब है और वो हो तुम खुद। गोकू कहता है, नहीं, मैं कैसे ये सब कर सकता हूँ? फू कहता है, देखो गोकू, ये सब बताने का काम मेरा था, इस चीज में तो मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, इसमें तुम ही खुद की मदद कर पाओगे। गोकू कहता है, मैं कैसे? फू कहता है, तुम्हें ही ये करना होगा, तुम उसे खत्म नहीं करोगे तो वो सारा दुख तुम्हें देता ही रहेगा। तुम्हें अब अपना सख्त कदम उठाना ही होगा गोकू। गोकू कहता है, क्या उसके पास भी ड्रिप पावर्स हैं? फू कहता है, हाँ, मगर वो तुमसे ज्यादा पावरफुल नहीं है। अगर तुम चाहो तो उसे आसानी से खत्म कर सकते हो। गोकू बोलता है, क्या ये सच है? फू कहता है, हाँ, मैं इसलिए तो तुम्हें ये सब बता रहा हूँ ताकि तुम अपने ऊपर होने वाले जुल्मों को रोक सको। गोकू अब सीरियस हो जाता है और कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मुझे यहाँ की मुसीबतों को रोकने के लिए उस गोकू को खत्म करना ही पड़ेगा। फू अब स्माइल करने लगता है और कहता है, सही फैसला लिया तुमने और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें करना क्या है। इसके बाद सीन जाता है प्रेजेंट की टाइमलाइन में, जहाँ पर बेलमोट तो चोट खाकर एक साइड में पड़ा होता है और बीरस उससे कहता है, तुम काफी बूढ़े हो गए हो बेलमोट। तभी बीरस के पीछे से एक अटैक होता है और वो अटैक टोपो ने किया होता है। टोपो कहता है, वो बूढ़े हो गए तो क्या हुआ, अभी मैं तो जवान हूँ। तभी टोपो बीरस पर एनर्जी से हमला करने लगता है और बीरस उन एनर्जी को ब्लॉक करने लगता है। दूसरी तरफ वेजिटा और किंग जेनो आपस में लड़ रहे होते हैं।
और उनकी लड़ाई से बहुत ही तेज धमाके होने लगते हैं। वेजिटा कहता है, किंग जेनो आपसे लड़कर तो काफी मजा आ रहा है। किंग जेनो कहता है, बेटा तुम एक बात भूल रहे हो, तुम्हारी ये फॉर्म तुम्हारा साथ ज्यादा देर तक नहीं देने वाली है। तुम थोड़ी ही देर में थक जाओगे और फिर पहले तुम मरोगे, उसके बाद वो बीरस मरेगा। वेजिटा ये सुनकर सीरियस हो जाता है, फिर तो मुझे आपको जल्दी हराना होगा। अब दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। इसके बाद सीन जाता है जेनो पर और वो कहता है, इनकी लड़ाई अब कब रुकेगी? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जब तक इनमें से कोई एक मर नहीं जाता। तभी विश कहता है, गोकू यहाँ पर कोई छोटी मोटी फाइट नहीं हो रही है, यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे वॉर हो रही है। अब क्या तुम जाकर उन्हें रोकोगे नहीं? गोकू कहता है, मगर मुझे किसकी साइड लेनी चाहिए? विश कहता है, तुम किसी की भी साइड मत लो, बस इस लड़ाई को रुकवाओ। गोकू स्माइल करता है और कहता है, ठीक है विश, अब ये दोनों खुद ही इस लड़ाई को रोकने के लिए कहेंगे। अब सीन जाता है वापस से वेजिटा पर और किंग जेनो की फाइट पर। दोनों एक दूसरे के पंचेस मारते हैं। किंग जेनो वेजिटा से कहता है, तुम तो बड़े ही टफ निकले वेजिटा। वेजिटा कहता है, लगता है कि आपको मेरी ताकत अब पता लग गई है। किंग जेनो कहता है, तो ठीक है, अब मेरे इस वार को संभालो। और अब किंग जेनो वेजिटा के एक ही बार में 1000 मुक्के मार देता है, जिससे वेजिटा को बहुत ही दर्द होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बीरस अपनी हकाई बॉल चार्ज करता है और टोपो भी अपनी हकाई बॉल चार्ज करता है और दोनों ही एक दूसरे पर वो एनर्जी बॉल मार देते हैं, जिससे एक तेज धमाका हो जाता है। तभी बीरस अपनी फुर्ती दिखाता है और वो टोपो के एक जोरदार पंजा मार देता है, जिससे टोपो जख्मी होकर गिर जाता है। अब किंग जेनो बीरस की तरफ देखता है और कहता है, बीरस अब तुम्हारी मौत बहुत ही नजदीक है। बीरस किंग जेनो को देखकर घबरा जाता है। तभी किंग जेनो बीरस पर अपनी एनर्जी से हमला कर देते हैं, जिससे उसे बहुत ही चोटें लगती हैं। किंग जेनो कहता है, अब तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है डिस्ट्रॉयर। बीरस कहता है, मैं अपनी गलती मान चुका हूँ, फिर भी आप मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो। किंग जेनो कहता है, तुम्हें मौका देकर मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो अब मरो। अब टोपो खड़ा होकर कहता है, तुम जैसे जानवरों को नहीं मालूम कि किंग जेनो की ताकत क्या है। तभी वेजिटा एक एनर्जी अटैक टोपो पर मारता है, जिससे टोपो फिर से जमीन पर गिरता है। वेजिटा कहता है, और तुम जैसों को ये नहीं मालूम कि वेजिटा क्या चीज है। किंग जेनो कहता है, तुम फिर आ गए वेजिटा। वेजिटा कहता है, क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। तभी वेजिटा किंग जेनो पर कई सारी की ब्लास्ट करना शुरू कर देता है, जिससे किंग जेनो काफी परेशान हो रहा होता है। वेजिटा बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस जल्दी वार करो, इसे आज हम खत्म करके ही रहेंगे। अब बीरस सीरियस हो जाता है और अब वो अपनी सबसे पावरफुल एनर्जी को चार्ज करने लगता है। किंग जेनो गुस्से में आ जाते हैं और वो वेजिटा पर हमला करने की कोशिश करते हैं, मगर तभी वेजिटा अपना जोरदार हमला कर देता है, जिससे किंग जेनो का हिलना मुश्किल हो जाता है। बीरस भी अब अपनी एनर्जी चार्ज कर चुका है और वो कहता है, किंग जेनो को खत्म करने के लिए इतनी पावर काफी होगी। तभी बीरस वो एनर्जी छोड़ देता है, बट उस एनर्जी की डायरेक्शन अचानक से बदल जाती है। बीरस कहता है, ये क्या हो गया? और तभी वेजिटा अचानक से नॉर्मल हो जाता है। वेजिटा भी शॉक्ड होता है और कहता है, ये क्या हो रहा है? किंग जेनो कहता है, ये नेचर है, वो भी यही चाहती है कि तुम दोनों का अंत हो। अब किंग जेनो खड़ा होता है और कहता है, अब तुम लोग मरोगे। मगर तभी किंग जेनो भी जमीन पर वापस से गिर जाता है और वो कहता है, ये क्या, मैं कमजोर क्यों फील कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अब हम देखते हैं वहाँ पर ड्रिप गोकू आ चुका है और वो कहता है, लड़ने का बहुत शौक है ना, तो अब लड़ो। गोकू अब नॉर्मल हो जाता है। तभी वेजिटा कहता है, काकारोट
ये क्या कर रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं किंग जैनो को खत्म करने वाला था? तभी गोकू वेजिटा के एक किक मारता है जिससे वेजिटा काफी दूर चले जाता है। अब गोकू वेजिटा के पास आता है और कहता है, तुम्हें पता भी है कि तुम बोल क्या रहे हो? अब बीरस गोकू को समझाने लगता है, मगर तभी गोकू बीरस को एक हमले में नॉक कर देता है। किंग जैनो कहता है, एकदम सही किया तुमने गोकू, ये इसी लायक थे। तभी गोकू किंग जैनो के पेट में पंच कर देता है जिससे वो भी वहीं पर बैठ जाते हैं। गोकू कहता है, तुम लोगों ने समझ क्या रखा है खुद को? मैं चुप बैठा हूँ तो तुम लोग कुछ भी करोगे। वेजिटा कहता है, क्या करो? लड़ाई की शुरुआत मैंने नहीं करी। गोकू गुस्से में कहता है, अब तक मैं चुप इसलिए था क्योंकि लड़ाई तुम लोगों तक ही थी, मगर मुझे बीच में इसलिए आना पड़ा क्योंकि तुम लोगों ने मल्टीवर्स का हाल बिगाड़ दिया और मल्टीवर्स को नुकसान जो भी पहुंचाएगा उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, फिर चाहे वो मेरा दोस्त ही क्यों ना हो या फिर वो कोई किंग जैनो ही क्यों ना हो। वेजिटा कहता है, तो ठीक है, इस लड़ाई को अभी रोक देते हैं। इनसे कहो ये लॉर्ड बीरस को छोड़ दें। गोकू कहता है, वेजिटा अपना मुंह बंद करो और हो सके तो यहाँ से चले ही जाओ। तुमने यहाँ बहुत ही नुकसान कर दिया है और किंग जैनो आपको ये सब करना क्या अच्छा लगता है? जब आप सभी ने यहाँ रूल्स बनाए हैं तो आपको भी उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। लॉर्ड बीरस को क्या सजा मिलनी चाहिए वो ग्रैंड प्रिस्ट ही तय करेंगे और उस सजा के बीच वेजिटा आया तो मैं उसे देख लूंगा। सीन की शुरुआत होती है जैनो के पैलेस में, जहाँ पर किंग जैनो, वेजिटा, बीरस, गोकू और बाकी के सभी लोग रहते हैं। किंग जैनो कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट चलो अपना फैसला सुनाओ। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, क्या सच में कहीं वेजिटा को इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है? गोकू कहता है, नहीं ग्रैंड मिनिस्टर, वो कुछ नहीं बोलेगा, आप अपना फैसला सुनाइए। ग्रैंड प्रिस्ट अब बीरस को समझाते हैं और कहते हैं, बीरस तुमने देखा ना, तुम्हारी वजह से यहाँ क्या से क्या हो गया। तुम्हारी एक हरकत से किंग जैनो और वेजिटा को लड़ना पड़ा और तुम्हारी वजह से ना जाने कितने प्लेनेट तबाह हो गए। वेजिटा तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट करता है, वो तुम्हें बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करता, फिर भी तुम उसके लिए मुसीबत खड़ी कर देते हो। अब बीरस कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर मैंने इसके लिए सॉरी भी कहा था। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं बीरस, तुमने माफी इसलिए मांगी थी क्योंकि किंग जैनो तुम्हें मारने वाले थे, तो तुम्हें किसी बात के लिए कोई रिग्रेट नहीं था। क्या मैं सही हूँ? बीरस बोलता है, हाँ आपने सही कहा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो तुम्हें अब हम कितना समझाए बताओ, तुम कितनी बार वेजिटा की इंसल्ट करवाते रहोगे? बीरस कहता है, हाँ मैं समझ गया, मेरी वजह से काफी लोगों को तकलीफ हुई है, इसलिए मैं अपनी गलती को मानता हूँ और मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो ठीक है, ये चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं। बीरस की गलती को नजरअंदाज करते हुए उसे हम माफ करते हैं। किंग जैनो कहता है, ठीक है, ग्रैंड मिनिस्टर ने जो फैसला लिया है उसे हम सभी मानते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, अब मैं चाहता हूँ कि वेजिटा सामने आए और वो किंग जैनो से माफी मांगे। वेजिटा ये सुनकर शॉक्ड होता है और कहता है, क्या? पर मैं क्यों? तभी गोकू सीरियस होकर कहता है, वेजिटा जिंदगी में हर बार एटीट्यूड से काम नहीं होता, तुमने गलती की है, ये तुम भी जानते हो, तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम किंग जैनो से इस तरह से लड़ाई करो, इसलिए इस लड़ाई को अब खत्म करो। वेजिटा कहता है, क्या करो, तुम अपना ज्ञान अपने पास ही रखो, समझे? गोकू कहता है, क्या तुम हमारे खिलाफ जाना चाहते हो? वेजिटा अब गोकू की बात में आ जाता है और बोलता है, किंग जैनो, मैंने आपसे फाइट करके गलती कर दी है, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। किंग जैनो कहता है, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तो अब मैं वापस जाना चाहूंगा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, अभी कहाँ किंग जैनो, अभी रुकिए। किंग जैनो कहता है, क्या हुआ ग्रैंड प्रिस्ट? अब ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, अभी आपकी बारी है सजा पाने की।
किंग जेनो कहते हैं, तुम पागल हो गए हो क्या? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं किंग जेनो, आपने भी बड़ी गलती करी है। आपने रूल्स ब्रेक किए और इसके लिए आपको सजा मिलकर ही रहेगी। किंग जेनो अब ग्रैंड प्रिस्ट पर ही भड़कने लगते हैं और कहते हैं, तुम अपनी हद में रहो डाई शिंकिन। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, किंग जेनो, मैं तो अपनी हद में ही ये सब कह रहा हूँ। यहाँ सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। किंग जेनो कहते हैं, तुम जानते नहीं क्या, ये पूरा मल्टीवर्स मेरा है। अब जेनो किंग जेनो को समझाते हैं और कहते हैं, डैड, आप ये क्या कह रहे हो? आप हमें नेगेटिव क्यों नजर आ रहे हो? किंग जेनो कहता है, जेनो तुम दोनों बीच में मत पड़ो। तभी गोकू बीच में बोलता है और कहता है, ये क्या बात है किंग जेनो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हमें इस लड़ाई को सुलझाना है, ना कि बढ़ाना। तभी वेजिटा कहता है, अगर ये माफी नहीं मांग रहे हैं तो हमें क्यों माफी मांगने को कहा? किंग जेनो कहता है, क्योंकि ये मल्टीवर्स मेरा है और तुम यहाँ पर रहने वाले मोर्टल्स। वेजिटा को अब गुस्सा आ जाता है, मगर तभी गोकू बीच में बोलता है, भले ही ये मल्टीवर्स आपका है, लेकिन यहाँ की हमेशा रखवाली हम करते हैं। इस मल्टीवर्स को ग्रैंड मिनिस्टर चलाते हैं, तो आपका कोई हक नहीं बनता ये सब कहने का। किंग जेनो कहता है, गोकू तुम तो पूरी तरह से बदल गए। गोकू कहता है, मैं नहीं बदला हूँ, आप अपने आप को देखिए। आप ना तो हमारी सुनते हो और ना ही अपने बच्चों की सुन रहे हो। किंग जेनो कहते हैं, ठीक कहा तुमने, शायद मैं ही ज्यादा घमंडी हो गया था। मैं वेजिटा और पीरस से माफी मांगता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो किंग जेनो की बात सुनकर अब स्माइल करने लगते हैं। गोकू कहता है, तो अब सारा मामला सुलझ गया। अब जिसको यहाँ रुकना है वो रुक सकता है, जिसको जाना है वो जा सकता है। मैं तो चला। तभी गोकू को हाई टेबल के गोड की आवाज आती है और वो कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम? गोकू अब मन में सोचता है, ये तो उसी गोड की आवाज है, मगर ये यहाँ पर कैसे? तभी वो गोड कहता है, जल्दी से अपने एरिया में आओ। गोकू मन में कहता है, ये गोड जब भी आता है मेरे लिए मुसीबतें लाता है। अब गोकू वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं गोकू उस गोड के सामने आ जाता है और कहता है, कहिए मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है? गोड कहता है, मैं तुमसे क्यों मिलना चाहूंगा, तुम्हें क्या लगता है? गोकू कहता है, आप मेरे लिए एक नया असाइनमेंट लेकर आए हो। गोड कहता है, हाँ, मगर मैं तुम्हें वो काम अभी नहीं बताऊंगा। गोकू कहता है, तो फिर आप यहाँ पर क्या लेने आए हो? गोड कहता है, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि हाई टेबल एक नया रूल लेकर आई है जिससे तुम्हें थोड़ी परेशानी हो सकती है। गोकू अब थोड़ा सीरियस होता है और पूछता है, अब ये कौन सा नया नाटक है? गोड कहता है, ये नाटक नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फाटक है जिसे तुम कभी भी नहीं तोड़ सकते। गोकू कहता है, क्या आप अब बताओगे कि वो रूल है क्या? गोड कहता है, रूल ये है कि अब से तुम्हें हाई टेबल के सारे असाइनमेंट कंप्लीट करने पड़ेंगे। गोकू कहता है, वो तो मैं वैसे भी करता हूँ। गोड बोलता है, तुम चाहे जैसे भी सिचुएशन में क्यों ना हो, तुम्हें तब भी मिशन कंप्लीट करने होंगे। गोकू पूछता है, ये जैसे भी सिचुएशन का क्या मतलब है? गोड बोलता है, जैसे भी मतलब कि अगर तुम किसी से लड़ाई में भी बिजी हो तो तुम्हें उस लड़ाई को बीच में छोड़कर हमारे काम को पूरा करना होगा। अब गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, भला ये कैसा रूल हुआ? इससे तो मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। गोड कहता है, ये सब मैं नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम हमारे लिए काम करते हो बस, इसलिए मैं ये सब तुम्हें पहले ही बताने के लिए आ गया था। गोकू कहता है, ये अच्छा किया आपने, अब आप मुझे अपने हाई टेबल का पता बताओ ताकि मैं उनसे बात कर सकूं। गॉड कहते हैं, इसका मतलब तुम उनके खिलाफ जाओगे। गोकू कहता है,
मुझे बस उनसे बात करनी है ताकि मैं इस रूल को बंद करवा सकूं। गॉड कहता है ये तो नहीं हो सकता है, तुम कोशिश भी मत करना वरना सब खराब हो जाएगा। गोकू कहता है ठीक है, अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। गॉड कहता है हाँ अब तुम जा सकते हो, मगर याद रखना ये दुनिया रूल से ही चलती है। गोकू अब वहाँ से चला जाता है। अब सीन जाता है फ्रीजा पर, जो कि जैको को अपने अड्डे में लेकर आ चुका है। जैको कहता है फ्रीजा मुझे यहाँ पर लाके तुम क्या करना चाहते हो? फ्रीजा कहता है तुम्हें यहाँ लाके मेरा फायदा तो नहीं होगा, मगर मेरा नुकसान होने से बच जाएगा। अब जल्दी से बताओ कि तुम्हें हमारे बारे में क्या पता चला है, क्या जानते हो तुम हमारे प्लान के बारे में? जैको कहता है क्यों तुमको नहीं पता तुम्हारे प्लान के बारे में? फ्रीजा कहता है ज्यादा नाटक मत करो नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जैको कहता है ठीक है मार दो मुझे, फिर अपना अंजाम देख लेना। फ्रीजा कहता है एक बार मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाए बस फिर मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं होगी, तब तक जी लो। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो कहता है जैको को मैंने काफी देर पहले भेजा था और अब तक वो नहीं आया, बात क्या है? उससे कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है, शायद वो अपने ऑफिस चला गया होगा। वो इतना भुलक्कड़ कैसे हो सकता है? मुझे चलकर देखना ही पड़ेगा। इनकी शुरुआत होती है वेजिटा से और वो गैलेक्टिक किंग से मिलता है। गैलेक्टिक किंग कहता है क्या बात है, आज गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन खुद मेरे पास चल कर आया है। वेजिटा कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा गैलेक्टिक किंग। गैलेक्टिक किंग पूछता है कहो क्या बात है वेजिटा? वेजिटा कहता है गैलेक्टिक किंग मैं यहाँ पर जैको से मिलने के लिए आया हूँ, क्या आप उसे मेरे पास भेज सकते हो? गैलेक्टिक किंग बोलता है जैको, मगर वो तो यहाँ पर है ही नहीं। वेजिटा पूछता है ओह तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि वो कहाँ पर मिलेगा? तभी गैलेक्टिक किंग बोलता है तुम ये क्या बात कर रहे हो वेजिटा, वो तो लास्ट टाइम तुमसे ही मिलने गया था, उसके बाद तो वो यहाँ पर आया ही नहीं। वेजिटा ये सुनकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है और कहता है ये आप क्या कह रहे हो? जैको यहाँ नहीं आया, लेकिन वो गया तो गया कहाँ? गैलेक्टिक किंग कहता है तुम टेंशन मत लो वेजिटा, मेरी टीम उसे ढूंढ लेगी, तुम जाकर आराम करो। वेजिटा सीरियस होकर बोलता है नहीं गैलेक्टिक किंग मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें उसे अभी ढूंढना होगा। गैलेक्टिक किंग कहता है ठीक है वेजिटा, मैं मेरी टीम को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। वेजिटा कहता है नहीं गैलेक्टिक किंग मैं अकेला जाना चाहूंगा और आपको जैको की कोई खबर मिलती है तो आप मुझे बता दीजिएगा। इसके बाद वेजिटा वहां से चले जाता है। अब सीन जाता है विश पर और वो बीरस से कहता है लॉर्ड बीरस क्या आप ड्रिंक पीना चाहोगे? बीरस गुस्से में कहता है तुम मुझे चिढ़ा रहे हो ना विश? विश कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। बीरस कहता है अगर ऐसी बात है फिर भी मैं ड्रिंक नहीं करूंगा क्योंकि मुझे सबक मिल चुका है और एक गॉड को ये शोभा भी नहीं देता। विश कहता है वाह आप पर तो फादर की बात का जल्दी असर हो गया है। बीरस कहता है ऐसा ही कुछ समझो क्योंकि अपनी गलती मानने में कोई बुराई नहीं है। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो जैनो से कहता है जैन उसामा अब तो आप खुश होंगे क्योंकि अब खतरा टल गया है। जैनो कहता है हाँ डाई अब सब ठीक है। गार्ड सब ग्रैंड प्रिस्ट से पूछते हैं ग्रैंड मिनिस्टर आप ये सब कैसे कर लेते हैं? ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं क्या हुआ, मैंने क्या कर दिया? गार्ड्स कहते हैं आपने तो किंग जैनो तक से माफी मंगवा दी, आपकी हिम्मत तो माननी पड़ेगी, अगर ये सब हमें करना पड़ता तो हमसे तो नहीं होता। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं इसमें हिम्मत की क्या बात है, मैंने तो बस सच का साथ दिया और अगर मैं सही फैसला नहीं सुनाता तो मेरे ग्रैंड प्रिस्ट होने का क्या फायदा। गार्ड्स कहते हैं आपसे तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है। जैनो कहता है अच्छा ये मोटिवेशन तुम्हें और कितनी बार चाहिए क्योंकि हर बार तो तुम डर जाते हो। गार्ड्स कहते हैं ऐसी बात नहीं है जैनो सामा,
हमने आपके लिए कितनी बार तो लड़ाई करी है, फिर भी आप ऐसे बोल रहे हो। अब सीन जाता है फिर से वेजिटा पर और वो जैको को हर जगह ढूंढ रहा होता है, बट उसे जैको कहीं पे भी नहीं मिलता। वेजिटा कहता है पता नहीं ये जैको कहाँ पर चला गया। एक काम करता हूँ, वो कह रहा था कि वो सुप्रीम काई ऑफ टाइम के पास जाएगा, तो वो पक्का वहीं पर गया होगा। इसके बाद सीन जाता है जैको पर और वो कहता है तुम कितने बड़े बेवकूफ हो फ्रीजा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी गलत कामों का पता किसी को नहीं चलेगा। फ्रीजा पूछता है जरा खुल के बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो। जैको कहता है तुमने खुद को बचाने के लिए मुझे यहाँ पर पकड़ कर रख लिया, अब वेजिटा मुझे ढूंढेगा जहाँ पर मैं उसके काम के लिए गया था, और जब वेजिटा क्रोनोवा के पास जाएगा तब तो उसे पता ही चल जाएगा कि ये सब तुमने ही किया है, और साथ में उसे ये भी पता चल जाएगा कि मुझे किडनैप तुम्ही ने किया है, और फिर तुम खत्म। ये सुनकर फ्रीजा शॉक्ड हो जाता है और कहता है ओह नो, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे अभी निकलना होगा। जैको कहता है तुम्हारा दिमाग काम करना बंद क्यों कर देता है फ्रीजा। फ्रीजा कहता है एक बार मैं उस वेजिटा को देख लूं, इसके बाद तुम्हारी खैर नहीं। अब फ्रीजा वहां से चले जाता है। अब सीन जाता है वेजिटा पर जो कि क्रोनोवा के पास जाने की तैयारी करता है। वेजिटा कहता है जैको के बारे में मुझे पक्का वहीं पर कुछ पता चलेगा। अब वेजिटा टेलीपोर्ट होने ही वाला होता है कि तभी फ्रीजा वहां आ जाता है और कहता है रुक जा वेजिटा। वेजिटा फ्रीजा का फेस देखता है, उसे वो शॉक नजर आता है। वेजिटा कहता है क्या बात है फ्रीजा, तुम टेंशन में क्यों हो। फ्रीजा बोलता है नहीं, मैं बस यूं ही। वेजिटा कहता है क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है। फ्रीजा बोलता है नहीं। अब वेजिटा गुस्से में बोलता है तो तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो। फ्रीजा कहता है वो मुझे यहाँ पे जैको ने भेजा है। वेजिटा अब थोड़ा हैरान होता है और कहता है क्या जैको तुम्हारे साथ है। फ्रीजा कहता है हाँ, उसी ने मुझे भेजा है, वो कह रहा था कि वो कुछ दिनों के लिए मेरे साथ ही रहेगा। वेजिटा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है क्यों, क्या बात हुई है, और वो तुम्हारे साथ ही क्यों रुकेगा, क्या तुम्हारी उसके साथ दोस्ती हुई है। फ्रीजा कहता है हाँ, वो मेरा भी दोस्त बन चुका है। वेजिटा कहता है तुम्हारी शक्ल देखकर तो विश्वास नहीं हो रहा है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। फ्रीजा बोलता है अरे मैं कह रहा हूँ ना कि वो मेरे साथ है, तो तुम यकीन क्यों नहीं कर रहे हो। वेजिटा कहता है ठीक है, मैंने मान लिया कि वो तुम्हारे साथ है, बट मुझे उससे कुछ बातें करनी है। फ्रीजा कहता है क्या बात कर रहे हो वेजिटा, अब वो सारा दिन तो काम करता रहता है, थोड़े दिन उसे आराम करने दो। वेजिटा बोलता है तुमसे किसी ने सलाह मांगी, मुझे उससे काम है, इसलिए मुझे उसके पास लेके चलो। फ्रीजा कहता है चलो मेरे साथ। अब सीन जाता है पास्ट टाइमलाइन के गोकू पर जो कि अब आ चुका है प्रेजेंट टाइमलाइन में। गोकू हमें काफी सीरियस नजर आता है और वो कहता है फू बताओ गोकू कहाँ पर है। फू कहता है अरे तुम अभी तो आए हो यहाँ पर, थोड़ा आराम करो, उसे फिर देख लेंगे। गोकू कहता है आराम का वक्त नहीं है मेरे पास। फू कहता है ओके, बस थोड़ा इंतजार करो, मुझे मेरी टीम को बुलाने दो। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो कहता है बताओ भाई कहाँ पर है वो। फ्रीजा कहता है वो मैंने उसे उस रूम में रखा है, तुम जाकर उससे मिल लो, बट उसे लेकर मत जाना। वेजिटा अब उस रूम में जैसे ही जाता है उसके ऊपर कई सारी जहरीली गैस आने लगती है, जिसे सुनकर वेजिटा का दम घुटने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। फ्रीजा अब स्माइल करके कहता है ये भी ठिकाने लग गया, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद फ्रीजा वहां से चला जाता है। अब सीन जाता है मोरो पर और उसे फू का मैसेज मिल जाता है। मोरो कहता है तो गोकू यहाँ आ ही गया, अब आएगा खेल में असली मजा। अब मोरो भी वहां से चला जाता है और दोनों आ जाते हैं फू के पास। अब पास्ट का गोकू फ्रीजा को देखकर कहता है ये फ्रीजा यहाँ क्या कर रहा है। फू बताता है यहाँ का फ्रीजा अभी जिंदा है,
गोकू लेकिन ऐसा क्यों है तुम्हें पता है? क्योंकि यहाँ के गोकू ने फ्रीजा को कभी मारा ही नहीं था, क्योंकि उसकी गोकू से कोई दुश्मनी ही नहीं थी। लेकिन तुम्हारे टाइमलाइन में तुम्हारी और फ्रीजा की दुश्मनी हुई, वो भी यहाँ के गोकू की वजह से। गोकू अब सीरियस हो जाता है और कहता है, यार इस गोकू ने कितने बड़े कांड किए हुए हैं। फू कहता है, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि तुम आराम करो, हम कल प्लानिंग के साथ चलेंगे। गोकू कहता है, ठीक है फू। अब गोकू आराम करने चला जाता है। फ्रीजा स्माइल करता है और बोलता है, ये क्या नया नाटक है भाई? फू बोलता है, फ्रीजा मैंने गोकू को अपनी बातों में फंसा लिया है, अब वो मेरे हिसाब से ही चलेगा। फ्रीजा कहता है, तुमने उसे ऐसी कौन सी गुट्टी पिला दी जिसकी वजह से वो तुम्हारी सारी बात मानने लग गया? फू कहता है, ये सब माइंड का खेल है, तुम नहीं समझोगे। मोरू कहता है, तो अब क्या करना है? क्या ये गोकू उस गोकू को मार पाएगा? फू कहता है, हाँ जरूर मारेगा, और ये हमें यहाँ का राजा बना कर भी जाएगा। फ्रीजा कहता है, तब तो सारी टेंशन ही खत्म। फू कहता है, और बताओ फ्रीजा तुम क्या कर रहे हो? फ्रीजा बोलता है, क्या बताऊं यार, वो जैको ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, उसकी वजह से मुझे वजीटा को भी पकड़ना पड़ा। मोरू कहता है, क्या तुमने वजीटा को पकड़ लिया? अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। फ्रीजा बोलता है, नहीं वो अभी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इस वक्त बेहोश है। फू कहता है, फ्रीजा जब उसे होश आएगा तब क्या होगा? फ्रीजा कहता है, तब की तब देखेंगे, अभी तो मुझे चैन की सांस लेने दो। अब हम देखते हैं अगले दिन, जहां पर प्रेजेंट टाइमलाइन वाला गोकू कहता है, वजीटा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्या बात है? शायद वो लॉर्ड बीरस के पास गया हो, पता नहीं वो कब मुझे उस टाइम ट्रैवल का नाम बताएगा। अब सीन जाता है फू पर और वो गोकू को बता देता है कि उसका दुश्मन उसे कहां पर मिलेगा। फू कहता है, ध्यान रखना वो बड़ा चालाक है, कहीं वो तुम्हें ही खत्म ना कर दे। गोकू कहता है, ऐसा करने की किसी के पास हिम्मत नहीं आई है। अब पास्ट का गोकू वहां से चला जाता है। फ्रीजा कहता है, तुम अब क्या करने वाले हो फू अब अपनी स्वॉर्ड से एक कॉपी गोकू बना देता है। फू कहता है, जाओ और मेरा काम पूरा करो। अब वो कॉपी गोकू वहां से चला जाता है। फ्रीजा कहता है, तुमने इसे वहां क्यों भेजा? फू बोलता है, अरे यार उस गोकू को अभी और विश्वास दिलाना है, ताकि हमारे काम में उसे कोई भी खराबी नजर ना आए। मोरो कहता है, अब देखते हैं कि तुम्हारा प्लान कितना वर्क करता है। इसके बाद सीन जाता है पास्ट के गोकू पर और वो कहता है, कहाँ पर है वो गोकू? तभी कॉपी गोकू वहाँ आ जाता है और कहता है, कौन हो तुम और मेरे इलाके में क्या करने आए हो? पास्ट का गोकू कहता है, ओ तो ये तुम्हारा इलाका हो गया, मैं तुम्हें अभी सारे जवाब दूंगा, बट मुझे बताओ कि तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? कॉपी गोकू अब स्माइल करता है और कहता है, क्योंकि मैं अकेला यहाँ पे राज करना चाहता था। इनकी शुरुआत होती है पास्ट के गोकू से, जो कि प्रेजेंट टाइमलाइन में आया हुआ है, और फू का बनाया हुआ कॉपी गोकू उस गोकू के सामने खड़ा होता है। गोकू बोलता है, तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो? कॉपी गोकू बोलता है, मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी परेशानियां तुम ले लो बस। गोकू कहता है, तुम कितने बेशर्म हो, मुझे सच का पता चल गया है, फिर भी तुम खुला बोल रहे हो कि ये सब तुमने किया है। कॉपी गोकू कहता है, हाँ किया, और मैं और भी करूँगा, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? गोकू को अब गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब गोकू अपनी सुपर सैयन फॉर्म में चेंज हो जाता है और वो कहता है, चलो फाइट करो मुझसे। कॉपी गोकू कहता है, तुम जैसे से लड़ने के लिए मुझे किसी फॉर्म में आने की जरूरत नहीं है। गोकू अब गुस्से में कॉपी गोकू के पेट में एक जोरदार पंच कर देता है, जिससे कॉपी गोकू को बहुत ही दर्द होता है। तभी कॉपी गोकू पास्ट के गोकू के पंच मार देता है, बट उससे उसको कुछ भी नहीं होता है। गोकू अब थोड़ा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है,
इसे मेरे पंच से इतना दर्द हुआ, मगर इसके पंच से मुझे कोई दर्द हुआ क्यों नहीं? ये कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ चल रही है। तभी गोपी गोकू के पंच मारने वाला होता है, मगर गोकू उस पंच को रोक देता है और कहता है, तुम असली गोकू नहीं हो सकते, तुम में इतना दम नहीं है। तभी गोपी गोकू शॉक्ड हो जाता है। गोकू कहता है, कौन हो तुम? गोपी गोकू गुस्से में कहता है, ये क्या बोल रहे हो? मैं ही हूँ असली गोकू। गोकू कहता है, अच्छा तो देखते हैं कि तुम कितनी एनर्जी झेल सकते हो। तभी गोकू अपना कामेहामेहा को चार्ज करता है। गोपी गोकू ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तभी गोकू अपना कामेहामेहा गोपी गोकू पे मार देता है, जिससे गोपी गोकू मारा जाता है। अब गोकू कहता है, मेरा शक सही निकला, ये गोकू नहीं था। अब वो भी वहां आ जाता है और वो कहता है, मेरा भी शक सही निकला गोकू। गोकू अब हैरान हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो फू? फू बोलता है, मुझे अभी अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि तुम्हारे आने की खबर उस गोकू को मिल गई है और उसी ने इस गोपी गोकू को तुम्हारे पास भेजा था। गोकू ये सुनकर सीरियस हो जाता है और कहता है, कोई बात नहीं फू, खेलने दो उसे, लेकिन जब वो मेरे हाथ आएगा तब मैं उसे उसकी औकात दिखा दूंगा। फू कहता है, चलो अभी हम चलते हैं, हम उसे बाद में फिर पकड़ लेंगे। गोकू कहता है, नहीं तुम जाओ, मैं उसे खुद ही ढूंढ लूंगा। फू कहता है, पर गोकू हमने तो साथ में काम करने का फैसला लिया है। गोकू कहता है, हाँ पर अभी मेरा मूड बदल गया है। अब सीन जाता है प्रेजेंट के गोकू पर और वो बीरस के प्लेनेट पर आ चुका है। गोकू बोलता है, लॉर्ड बीरस क्या आपने वेजिटा को देखा है? बीरस बोलता है, वेजिटा नहीं तो। गोकू कहता है, क्या आदमी है यार। अरे विश क्या तुमने वेजिटा को देखा है? विश कहता है, गोकू लॉर्ड वेजिटा तो यहाँ से काफी देर पहले अर्थ चले गए थे। गोकू कहता है, अच्छा मगर वो तो वहाँ है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गया होगा फिर। विश कहता है, तुम बुल्मा से पूछ लो, शायद उसे पता हो। गोकू कहता है, ठीक है मैं उसके पास ही चला जाता हूँ, लेकिन अगर वो यहाँ पर आता है तो मुझे बताना। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और उसे होश आता है। वेजिटा बड़े ही गुस्से में कहता है, फ्रीजा तुमने मुझे फिर से धोखा दिया, अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तभी जैको कहता है, अरे वेजिटा तुम भी यहाँ आ गए। वेजिटा अब जैको को देखकर हैरान होता है और बोलता है, जैको तुम यहाँ पर? जैको कहता है, मुझे तो फ्रीजा ने यहाँ कैद कर लिया था, बट तुम यहाँ पर कैसे आ गए? वेजिटा कहता है, मुझे उस फ्रीजा ने धोखा दिया है, मैं उसे खत्म कर दूंगा। जैको कहता है, अरे हाँ वेजिटा, मुझे तुम्हें उन लोगों के नाम बताने हैं जिन्होंने टाइम ट्रैवल किया था। वेजिटा कहता है, तुम्हें उनका नाम पता चल गया? जैको कहता है, हाँ वेजिटा, वो 3 लोग थे, फ्रीजा, मोरो और फू। ये सुनकर वेजिटा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या वो तीनों मिले हुए हैं? जैको कहता है, हाँ वेजिटा, इसलिए तो उस फ्रीजा ने मुझे यहाँ पर कैद कर लिया है। वेजिटा बोलता है, अब मैं समझ गया जैको कि इस फ्रीजा ने मुझे भी यहाँ पर कैद क्यों किया है, मगर कोई बात नहीं, मैं इस पूरी जगह को ही खत्म कर दूंगा, तुम यहीं रुको। तभी वहाँ पर फ्रीजा का साइंटिस्ट आ जाता है और वो कहता है, अरे अरे रुक जाओ डिस्ट्रॉयर, तुम ये क्या करने जा रहे हो? वेजिटा कहता है, कौन हो तुम? किकोनो बोलता है, मैं फ्रीजा का साइंटिस्ट हूँ जिसने इस जगह को बनाया है। वेजिटा गुस्से में कहता है, अगर तुमने मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाला तो मैं इस पूरी जगह को ही खत्म कर दूंगा। किकोनो कहता है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी एनर्जी से ये जगह तबाह हो, बल्कि तुम्हारी ही एनर्जी से जैको की ही मौत हो जाए। ये सुनकर जैको शॉक हो जाता है और कहता है, वेजिटा तुम जरा शांत रहो ओके, तुम अगर अपनी ताकत का यूज करोगे तो तुम्हारे साथ साथ मेरा भी नुकसान हो जाएगा। वेजिटा कहता है, इस फ्रीजा ने मेरे पेशेंस की लिमिट को क्रॉस करवा दिया है,
एक बार मैं यहाँ से बाहर आ गया तो इसकी कोनों को और इस फ्रीजा को मैं ऐसी मौत दूंगा कि फिर ये लोग कभी जन्म भी नहीं लेंगे। और वो मोरो और फू, इन्हें तो मैं अपना गुलाम बनाकर रखूंगा और शहर की सफाई भी इन्हीं से करवाऊंगा। इसके बाद सीन जाता है फू और फ्रीजा पर। फ्रीजा कहता है, फू तुम अकेले आए हो, वो गोकू कहाँ है? फू गुस्से में कहता है, उस गोकू का दिमाग खराब हो गया है। वो गुस्से में इतना ज्यादा पागल हो गया कि वो अकेला ही दूसरे गोकू को मारना चाहता है। फ्रीजा भी ये सुनकर शॉक हो जाता है और बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो फू? फू कहता है, हाँ, और उसके पास जाना भी सही नहीं होगा, कहीं वो अपने गुस्से में हमें ही ना मार दे। इसके बाद सीन जाता है प्रेजेंट के गोकू पर और वो बुल्मा से पूछता है, बुल्मा क्या तुमने वजीटा को कहीं पर देखा है? बुल्मा कहती है, गोकू तुम उसकी बात मेरे सामने मत करो, वो काफी दिन से यहाँ पर आया ही नहीं। गोकू कहता है, अच्छा मगर वो गया तो गया कहाँ? बुल्मा अब वहां से चली जाती है। तभी गोकू के पीछे से आवाज आती है और वो कहता है, मैं बताता हूँ तुम्हें। और तभी गोकू के एक पंच लगता है जिससे वो कई दूर जाकर गिरता है। गोकू अब जख्मी हालत में खड़ा होता है। तभी उसे एक और पंच लगता है जिससे वो और भी दूर जाकर गिरता है। अब हम देखते हैं पास्ट के गोकू को। वो बोलता है, तो यही है असली गोकू। अब पास्ट का गोकू काफी तेजी से उड़ते हुए गोकू के पास जाता है। गोकू अब जख्मी हालत में कहता है, यार मेरी लाइफ में मुसीबतें आनी कब बंद होगी? अब पास्ट का गोकू कहता है, अब तुम कहां भागकर जाओगे? गोकू कहता है, एक मिनट रुको, मुझे पहले सिचुएशन को समझने दो। तुम हो कौन और मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? तभी पास्ट का गोकू गोकू पर एनर्जी से हमला कर देता है जिससे वो और भी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। अब गोकू को गुस्सा आता है और वो बोलता है, इसने तो दिमाग खराब कर दिया है, अब इसकी बैंड बजानी ही पड़ेगी। और तभी प्रेजेंट गोकू काफी तेजी से आता है और वो पास्ट के गोकू को एक ही पंच में दूर उड़ा देता है। गोकू कहता है, अब आया ना मजा, पता चला कि मैं कोई ऐसा वैसा सेन नहीं हूँ। और अब पास्ट का गोकू उड़कर आता है और वो गोकू को उठाकर ले जाता है और दोनों में अब काफी तेजी से लड़ाई होने लगती है और वो लड़ते लड़ते काफी दूर चले जाते हैं। तभी गोकू पास्ट के गोकू को जमीन पर पटक देता है और बोलता है, तुम कुछ बोलोगे कि तुम हो कौन और मुझसे क्यों लड़ रहे हो? पास्ट का गोकू कहता है, तुम अपने आप से ही पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? गोकू ये सुनकर शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या तुम और मैं एक ही हैं? मगर तुम यहाँ कैसे और मुझ पर तुम क्यों वार कर रहे हो? तभी पास्ट का गोकू बोलता है, इन सवालों के जवाब तो तुम्हारी मौत के बाद ही मिलेंगे। तभी पास्ट का गोकू सुपर सैन गॉड ब्लू में बदल जाता है मगर प्रेजेंट का गोकू सुपर सैन गॉड में ही चेंज होता है। पास्ट का गोकू कहता है, तुम इस फॉर्म का मुकाबला मेरी इस फॉर्म से करोगे? प्रेजेंट का गोकू कहता है, किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए फॉर्म की नहीं बल्कि दिमाग की जरूरत होती है। पास्ट का गोकू कहता है, सही कहा तुमने, तुम अपना दिमाग काफी ज्यादा यूज करते हो, इसलिए आज मैं इस दिमाग को ही उड़ा दूंगा। तभी पास्ट का गोकू अपना पंच मारने जाता है और प्रेजेंट का गोकू भी अपना पंच मारता है जिससे दोनों के पंच क्लैश हो जाते हैं और एक तेज धमाका हो जाता है। अब ये दोनों काफी तेजी से लड़ना शुरू कर देते हैं। गॉड ब्लू गोकू अपने पंचेस को बहुत ही तेजी से मार रहा होता है और सुपर सैन गॉड गोकू उसे डिफेंस कर रहा होता है। तभी गॉड ब्लू गोकू एक जोरदार पंच कर देता है जिससे सुपर सैन गॉड गोकू को काफी डैमेज लगता है। इसके बाद सीन जाता है फू पर और मोरू उसके पास आकर कहता है, तुम लोग यहाँ पर हो, वहाँ पर वो दोनों गोकू भिड़ गए हैं। ये सुनकर फू शॉक हो जाता है और कहता है, क्या बात कर रहे हो तुम, दोनों गोकू लड़ रहे हैं। मोरू कहता है, हाँ, और अपना गोकू उस गोकू को धो रहा है। फ्रीजा कहता है, ये तो बढ़िया बात है। फू कहता है, इससे पहले कि वो अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करे हमें उसके पास चलना होगा। फ्रीजा कहता है, मैं तो इनकी लड़ाई देखने के लिए एक्साइटेड हो रहा हूँ। मोरू कहता है, तो चलो ना भाई, इंतजार क्यों कर रहे हो?
अब सीन जाता है दोनों गोकू पर। गोल्ड ब्लू गोकू कहता है, तुम वाकई में स्ट्रॉन्ग हो, तुमने अपनी इस फॉर्म में काफी काम किया है। तभी प्रेजेंट का गोकू अपना कामेहामेहा चार्ज करता है और बोलता है, अभी तो तुम्हें दिन में तारे भी दिखाने हैं। और अब गोकू अपना कामेहामेहा मार देता है, लेकिन गोल्ड ब्लू गोकू उसे आराम से ब्लॉक कर लेता है और स्माइल के साथ कहता है, भले ही तुमने इसमें काम किया है, बट मेरे आगे तुम्हारे हमले फेल हैं। अब मेरी बारी हमला करने की। सीन की शुरुआत होती है सुपर सैयन गोल्ड ब्लू गोकू से, यानी कि पास्ट के गोकू से, और वो गोकू के लिए कामेहामेहा चार्ज करता है और कहता है, तुम अब मरोगे गोकू। प्रेजेंट का गोकू कहता है, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम मुझसे क्यों लड़ रहे हो, मगर अब मुझे इस लड़ाई में काफी मजा आ रहा है। तभी गोल्ड ब्लू गोकू अपना कामेहामेहा मार देता है, लेकिन उसी वक्त प्रेजेंट का गोकू वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और वो एक जोरदार किक पास्ट के गोकू के मार देता है, जिससे वो जमीन पर आकर गिर जाता है। प्रेजेंट का गोकू कहता है, मैंने कहा ना कि लड़ने के लिए अकल होनी जरूरी है और वो तुम में नहीं है। अब पास्ट वाले गोकू को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तुमने मेरी जिंदगी नर्क बनाई है और अब मुझे इस नर्क से बाहर आना है। तभी गोकू ब्लू बहुत ही तेजी से गोकू पर वार करने आता है, मगर प्रेजेंट का गोकू आराम से उसके हमले से बच जाता है। ये देखकर गोकू ब्लू शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, ये तुम इतनी आसानी से कैसे बच पा रहे हो। गोल्ड गोकू कहता है, क्या तुम सच में ही मैं हूँ? मतलब कि मैं तुम्हारी तरह कभी इतना सीरियस नहीं होता हूँ। मतलब तुम्हें देखकर तो मुझे विलन जैसी फीलिंग्स आ रही है। गोकू ब्लू बोलता है, तुम्हें मैं विलन लग रहा हूँ, मगर मेरी नजरों में तो तुम ही विलन हो। रेड गोकू कहता है, लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें अब मुझे अपनी ताकत दिखानी ही पड़ेगी। और अब गोकू गोल्ड रेड से गोल्ड ब्लू में चेंज हो जाता है और कहता है, अब आएगा फाइट में मजा। पास्ट का गोकू कहता है, सही कहा तुमने। और अब दोनों ही एक दूसरे पर काफी तेजी से हमला करने लगते हैं। दोनों लड़ते लड़ते काफी दूर जाते रहते हैं और इनकी फाइट से जमीन हिलने लगती है, बिजली गिरने लगती है, मगर ये दोनों रुकने का नाम ही नहीं लेते। और अब हम देखते हैं कि दूर से फू, मोरो और फ्रीजा इस फाइट को देखने के लिए आ जाते हैं। फू गुस्से में बोलता है, इनमें से तो कोई भी नहीं जीत रहा। फ्रीजा कहता है, मोरो, इन दोनों में से अपना गोकू कौन सा है? मोरो बोलता है, अरे वही जो नीला वाला है। तभी फू गुस्से में कहता है, अरे मूर्ख, ध्यान से देख, वो दोनों ही नीले हैं। मोरो कहता है, ओह हाँ, अब तो मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ कि अपना वाला गोकू कौन सा है। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो कहता है, जैको, हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जैको कहता है, ये बात तो सही है, मगर हम कर भी क्या सकते हैं। वेजिटा कहता है, तुम्हारे पास कोई गैजेट नहीं है क्या जिससे तुम अपने लोगों को बुला सको? जैको कहता है, वेजिटा, ये जगह ऐसी बनाई गई है जिसमें मेरे गैजेट बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। काश कोई गैलेक्टिक किंग को मेरे बारे में बता दे। तभी वेजिटा कहता है, उन्हें मैं बता कर आया हूँ। जैको अब खुश हो जाता है और कहता है, क्या तुमने गैलेक्टिक किंग को बताया है? वेजिटा बोलता है, मैंने उन्हें कहा था कि वो तुम्हें ढूंढे। अब जैको खुश होकर कहता है, अरे वाह, फिर तो हमारा काम बन गया। अब तुम टेंशन मत लो वेजिटा। वेजिटा अब थोड़ा हैरान होकर कहता है, क्यों, ऐसा क्या होने वाला है जैको? जैको कहता है, गैलेक्टिक किंग अपने एम्प्लॉयज को कहीं से भी ढूंढ निकालते हैं, इसलिए टेंशन मत लो। अब ये सुनकर तो किकोनो टेंशन में आ जाता है। तभी वेजिटा किकोनो को देखकर हंसने लगता है। अब आएगा मजा, जब मैं यहाँ से बाहर आऊंगा तब मैं इस साइंटिस्ट को बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा। अब किकोनो काफी डर जाता है और वो मन में बोलता है, अब तो मैं नहीं बचने वाला। लॉर्ड फ्रीजा तो यहाँ से चले गए और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉर्ड फ्रीजा ने मुझे एटम बॉम्ब पर बिठा दिया है। मुझे यहाँ से दूर भागना होगा। अब किकोनो वहाँ से भाग जाता है। वेजिटा हंसते हुए कहता है, हा, ये तो अभी यहाँ से भाग गया।
इसके बाद सीन जाता है गोकू और पास्ट के गोकू पर और वो दोनों लड़ते ही जाते हैं। दोनों ने एक दूसरे पर कामेहामेहा मार दिया है, जिससे एक तेज धमाका हो जाता है और दोनों ही दूर जाकर गिरते हैं। पास्ट का गोकू कहता है, काफी दम है तुम्हारे अंदर। प्रेजेंट का गोकू कहता है, दम तो तुम में भी है, मगर मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। पास्ट का गोकू कहता है, वो तो वक्त ही बताएगा। और तभी पास्ट का गोकू प्रेजेंट के गोकू पर तेजी से हमला करने लगता है, जिससे गोकू को बहुत ही ज्यादा चोटें लगती है। फू बोलता है, अरे कोई बताओ कि इनमें से अपना वाला गोकू कौन सा है? फ्रीजा बोलता है, मुझे तो लग रहा है कि पिटने वाला ही अपना वाला गोकू है। मोरो भी अब शॉक्ड होकर बोलता है, फिर तो हमें गोकू की मदद करनी चाहिए। तभी फू बोलता है, तुम्हारा दिमाग क्या घर पर छोड़कर आए हो तुम? मोरो पूछता है, क्यों, क्या हो गया? फू बोलता है, पहली बात कि तुमको ये मालूम ही नहीं कि अपनी तरफ का गोकू कौन सा है, और दूसरी बात, अगर हम इनमें से किसी की भी मदद करने जाएंगे तो वो गोकू हमें देख लेगा और उसे पता चल जाएगा कि इसे ही हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और तीसरी बात कि उसे हम पर जरा भी शक हुआ तो वो हमें खत्म कर देगा। इसलिए अपनी मोटी बुद्धि का इस्तेमाल मत ही करो तो अच्छा रहेगा। और अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट का गोकू पास्ट के गोकू के किक कर देता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। गोकू कहता है, क्यों, आया मजा? अब पास्ट के गोकू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कायोकेन का यूज करने लगता है। प्रेजेंट का गोकू अब थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये तो चीटिंग है। तभी कायोकेन ब्लू गोकू प्रेजेंट के गोकू को एक भयंकर पंच मारता है, जिससे वो काफी दूर गिरता है। पास्ट का गोकू गुस्से में कहता है, क्यों, आया मजा? रुको, मैं तुम्हें और मजा देता हूँ। और अब पास्ट का गोकू प्रेजेंट के गोकू की धुलाई करने लगता है, जिससे गोकू जख्मी होकर गिर जाता है। पास्ट का गोकू कहता है, अब आए हो तुम अपनी असली औकात में, तुम मेरे पाँव की धूल हो बस। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो कहता है, जैको, कब आएंगे तुम्हारे लोग? जैको कहता है, अरे थोड़ी ठंड रखो यार। तभी वहां पर मीरस आ जाता है और बोलता है, क्या भाई लोग, आज यहाँ पर पार्टी कैसे? वेजिटा जैको से बोलता है, ये मीरस मुझसे कैसी लैंग्वेज में बात कर रहा है? जैको कहता है, अरे तुम इस वक्त यहाँ पर ये बातें क्यों कर रहे हो? याद रखो कि हमें यहाँ से सही सलामत बाहर निकलना है। वेजिटा जैको से बोलता है, तुम बहुत ज्यादा फ्री हो रहे हो जैको। याद रखो मैं एक डिस्ट्रॉयर हूँ और यहाँ से तुम भाग भी नहीं सकते हो। तुम मुंह बंद करो वरना मैं तुम्हें बहुत ही पीटूंगा। जैको ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। अब मीरस वेजिटा को समझाता है और कहता है, वेजिटा, इस वक्त यहाँ बहस करने का समय नहीं है। साइंटिस्ट यहाँ पर टाइमर सेट करके गया है। वेजिटा पूछता है, टाइमर? किस तरह का टाइमर? मीरस कहता है, वो पागल यहाँ पर ब्लास्ट करने वाला है जो कि इस एरिया के अंदर ही होगा। अब जैको शॉक्ड हो जाता है और वेजिटा भी शॉक्ड हो जाता है। वेजिटा कहता है, तो देख क्या रहे हो, हमें बाहर निकालो यहाँ से। मीरस सब स्माइल करता है और कहता है, ठीक है। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और अब वो दोनों काफी तेजी से लड़ रहे होते हैं, मगर प्रेजेंट का गोकू ज्यादा मार खा रहा होता है क्योंकि पास्ट वाला गोकू कायोकेन 20 का भी यूज कर रहा है। अब किकोनो फ्रीजा के पास आ जाता है। फ्रीजा गुस्से में कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? किकोनो कहता है, मेरा यहाँ आना जरूरी था क्योंकि वेजिटा बाहर आने वाला है। फ्रीजा ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये कैसे पॉसिबल है? वो बाहर कैसे आ सकता है? किकोनो कहता है, वो जैको के साथी उसे छुड़ाने आने वाले हैं। फू कहता है, क्या बात है फ्रीजा? फ्रीजा कहता है, हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि वो वेजिटा यहाँ आता ही होगा। ये सुनकर फू शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, अरे तुम एक काम ठीक से नहीं कर सकते हो क्या? मोरो कहता है, बात हम लोग बाद में कर लेंगे, पहले हमें सेफ जगह जाना होगा। किकोनो कहता है, जी हमें अभी चलना होगा। तभी फ्रीजा कहता है, तुम कहाँ जाओगे? तुम यहीं पर रुको।
किकुनो कहता है मगर लॉर्ड फ्रीजा। अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं गोकू वर्सेस गोकू अभी भी चल रहा है, जिसमें प्रेजेंट का गोकू घायल हो चुका है। पास्ट का गोकू कहता है क्या तुम में अब भी लड़ने की ताकत बची है? प्रेजेंट का गोकू कहता है हाँ, मुझ में अभी भी ताकत है। और अब गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में चेंज हो जाता है और बोलता है तुमने बहुत खेल लिया, अब मेरी बारी। और अब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू एक ही पंच में पास्ट के गोकू को दूर गिरा देता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। पास्ट का गोकू उठने की कोशिश करता है मगर वो उठ नहीं पाता। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू कहता है चलो अब तुम्हारा खेल खत्म कर देते हैं। अब गोकू अपनी की चार्ज करता है और पास्ट का गोकू मन में कहता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तक जाने के लिए मेरे पास ज्यादा की नहीं बची है। इस कायोकेन ने मेरी सारी की वेस्ट कर दी है। लगता है कि अब मुझे अपनी ड्रिफ्ट फॉर्म का यूज करना होगा। प्रेजेंट का गोकू कहता है अब तुम नहीं बचने वाले हो। तभी गोकू को उस गॉड की आवाज आती है और वो कहता है गोकू तुम जहाँ भी हो जल्दी से मेरे पास आओ। गोकू कहता है अभी मैं बिजी हूँ, अभी मैं नहीं आ सकता हूँ। गॉड कहता है तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? गोकू कहता है यार ये क्या मुसीबत है, ठीक है आ रहा हूँ मैं। इसके बाद गोकू वहां से चले जाता है। पास्ट का गोकू कहता है ये कहां पर भाग गया, इसने मुझे मारा क्यों नहीं? लगता है कि इसे पता चल गया होगा कि अब मैं क्या करने वाला हूँ। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? मजा आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए बाय बाय।